ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि दुश्मन ने ईरान की ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया। अमेरिका और इसराइल को लगता था कि 1 या 2 दिन के हमलों के बाद ईरानी अवाम ईरान में हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, लेकिन उनके सारे अंदाजे गलत साबित हुए। दुश्मन ने जंग इन भयानक गलत अंदाजों के साथ शुरू की कि ईरान की आला क़यादत और कुछ बाअसर फौजी शख्सियात के कत्ल से वो ईरानियों के दिलों में खौफ भर देंगे और इस तरह उनका ईरान पर कब्जे और ईरान को टुकड़े करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। इसकी बजाय ईरानियों ने मजहबी, नज़रियाती, सकाफती और सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर गैर मामूली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। दूसरी तरफ दुश्मन की सफ़ों में दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। मुश्तबा खामनाई ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मसालत करवाने की पेशकश करते हुए कहा कि ईरान के लिए इसके बरादर पड़ोसी मुल्क बहुत अहमियत रखते हैं। ईरान अपने दोनों बरादर मुल्कों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात चाहता है। ईरान चाहता है कि मुसलमान मुल्क आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात रखें। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि ईरानियों ने रोज़े और जिहाद को एक साथ जारी रखा। हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। उनका कहना था कि तुर्की और ओमान पर हमला ईरान ने नहीं किया, वो फॉल्स फ्लैग था। उन्होंने ये खबरदार किया कि ऐसे हमले दीगर मुल्कों की तरफ से भी हो सकते हैं। मशरिक़ वस्ता के हालात से मुतालिक मज़ीद ख़बरों को आपके सामने लाने से पहले बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल पर आवाम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म तवानाई के मामले और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तवानाई, बचत और किफ़ायत शारी के हवाले से कौम से अपने इस खिताब में बात करेंगे। उनके इस खिताब से मुतालिक जियो न्यूज़ आपको आगाह करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नेटो को आड़े हाथों लिया है और नेटो में शामिल ममालिक को बुज़दिल करार दिया है। नेटो को कागजी शेर कहते हुए ट्रंप ने कहा कि वो नेटो का ये बुज़दिलाना रवैया याद रखेंगे। इत्तेहादियों ने आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज ना भेजकर गलती की। नेटो ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकने की जंग में भी शरीक नहीं हुआ। अब ये जंग फौजी पैमानों के हिसाब से अमेरिका जीत चुका है। ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद नेटो के ममालिक ताउन करने से गुरेजा है। आबना हुर्मुज़ खोलना आसान और कम खतरनाक इकदाम था जो इत्तेहादियों ने नहीं किया। यूरोपीय मुल्क जमहूरिया चेक में इसराइल की असला साज फैक्ट्री में आग लगने की तहकीकात की जा रही हैं। इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक आग इसराइल मुखालिफ गिरोह ने लगाई। प्राग के मशरक़ में 120 किलोमीटर दूर बनी एल्बर्ट सिस्टम्स नामी इस फैक्ट्री में लगी आग ने मज़ीद एक बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल मुखालिफ ग्रुप का कहना है कि उन्होंने कार्रवाई गजा में नस्ल खुशी के इसराइली इक़दाम के जवाब में की है। जमहूरिया चेक की LPP होल्डिंग ने इसराइल के लिए ड्रोन बनाने का मुआहदा कर रखा है। इस दौरान एक पेशरफ्त हुई है कि नेटो ने इराक से अपने अमले को निकलने का हुक्म दे दिया। इराकी हुकाम ने बताया कि ये फैसला खत्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। सूरत हाल में बेहतरी होते ही हमला वापस आ जाएगा। इसी दौरान पोलैंड ने भी अपने फौजी इराक से निकाल लिए हैं। पोलैंड ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के रीजन की सिक्योरिटी सूरत हाल और हमलों के संगीन खतरे के पेश नज़र फैसला किया गया है। पोलिश वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क कह चुके हैं कि पोलैंड ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग में शिरकत के लिए अपने फ़ौजी नहीं भेजेगा, क्योंकि ये तनाज़ा बराह रास्त पोलैंड की सलामती को चैलेंज नहीं करता। डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस जिम मैकगवर्न ने फौरी तौर पर मशरिक़ वस्ता से अमेरिकी फ़ौजियों की वापसी का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि जैसे इराक झूठे बयानिए पर जंग लड़ी गई, इसी तरह ये जंग भी झूठे बयानिए पर लड़ी जा रही है। अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट रुकन जिम मैकगवर्न ने कहा है कि आज से ठीक 23 साल पहले सदर जॉर्ज बुश ने ओवल ऑफिस में बैठकर इराक जंग शुरू करने का ऐलान किया। इराक जंग में 4,492 अमरीकी फ़ौजी मारे गए, 32,292 ज़ख्मी हुए। मरने वाले इराकी सिविलियंस की तादाद 2 लाख से ज़ायद रही। झूठे बयानिए पर शुरू की गई इराक जंग पर अमरीका के 9 साल और $3 खरब ज़ाया हुए। सोचने की बात है कि इन $3 खरब से अमेरिका में क्या नहीं किया जा सकता था। मुल्क और आवाम के लिए फलाही काम मुमकिन थे। जो हज़ारों फौजी जंग में जान से गए वो आज भी जिंदा होते, लेकिन उसके बजाय उस वक्त के सदर ने अमेरिका को जंग में धकेल दिया और आज दूसरा सदर अमेरिका को मशरिक़े वस्ता की दलदल में घसीट रहा है। जिम मैकगवर्न ने कहा कि उन्होंने इराक जंग के खिलाफ वोट इसलिए दिया कि उन्हें मालूम था कि व्हाइट हाउस जंग के जवाब के लिए झूठ बोलेगा। आज भी यही हो रहा है। नए खून आशाम सियासतदान नए झूठ बोल रहे हैं। जंग बढ़ाने के लिए ट्रंप मज़ीद $200 अरब मांग रहा है। ये इन इजाफी पैसों से हटकर है जो कांग्रेस पहले ही पेंटागन को बजट में दे चुकी है। बहुत हो गया। अब भी माजी से सबक सीखने में देर नहीं हुई। ये पागलपन बंद होना चाहिए। अमरीकी फौजियों को वापस बुलवाया जाए और जंग बंद की जाए।
यरूशलेम के पुराने शहर पर ईरानी मिसाइलों के हमले में नुकसान हुआ है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया कि मिसाइलों के पहले झंड को रोक दिया गया, लेकिन इतने में ही दूसरा झंड आ गया, जिससे मकामी पार्किंग लॉट में तबाही हुई। जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। क्लस्टर बमों वाले ईरानी मिसाइलों से इसराइली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्हें उनका कहना है कि इन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल है। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों में हलाकतें कम हुई हैं। इसराइल के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कई ईरानी मिसाइलों को रोका है। तमाम क्लस्टर बमों वाले मिसाइलों का मामला मुख्तलिफ है। उन्हें नाकाम बनाना बहुत मुश्किल होता है। चाहे इन बमों को उड़ाने वाला मिसाइल मार गिराया भी जाए, तब भी इनमें मौजूद क्लस्टर बम तबाही फैलाने से नहीं रुकते। गैर मुल्की जराइद के मुताबिक जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, ईरान ने क्लस्टर बम वाले मिसाइलों का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल नवाद शोधानी का कहना है कि आप इस रॉकेट के दाखिले का रास्ता देख सकते हैं, जो ईरान से एक बड़े मिसाइल की सूरत में आया और दर्जनों टुकड़ों में बट गया। वस्ती इसराइल में ऐसे दर्जनों मकामात हैं जो इन मिसाइलों का निशाना बने हैं। इसराइल ने क्लस्टर बम ले जाने वाले मिसाइलों को रोका, लेकिन हर मिसाइल में 20 से 80 गोले थे, जिन्हें रोकना बहुत मुश्किल था। इसराइल में ईरानी मिसाइलों से अब तक 14 अफराद मारे जा चुके हैं। क्लस्टर बमों के बढ़ते इस्तेमाल ने इसराइलियों को सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है कि ये जंग कब और कैसे ख़त्म होगी। अमरीकी सेनेट कमेटी में अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तल्सी गबार्ड को मज़ीद सख्त सवालात का सामना करना पड़ा है। उनसे बार बार पूछा गया कि आपने कहा था ईरान अमेरिका के लिए फौरी ख़तरा नहीं है, क्या ये दुरुस्त था या नहीं? क्या ईरान एटमी सलाहियत हासिल करने से चंद हफ्ते या चंद माह दूर था या नहीं? तल्सी गबार्ड हाँ या नहीं में जवाब देने से मुसलसल गुरेज करती रही। ज़राए का बताना है कि वफाकी हुकूमत को पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 29 रुपये और डीजल की कीमत में 49 रुपये इजाफे की समरी भेजी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। और अब कुछ बात करते हैं चांद रात और ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्या गहमा गहमी है, क्या तैयारियां की जा रही हैं, हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगी उम्मे फरवा, पेशावर से हमारे साथ मौजूद होंगी नादिया सबूही और कोयटा से ज्वाइन करेंगे नदीम कौसर। उम्मे फरवा, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आप मौजूद हैं लाहौर में लिबर्टी चौक पर। लिबर्टी एक मशहूर मार्केट है लाहौर की, बहुत से लोग वहाँ पर आते हैं ख़रीदारी के लिए। क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, आज चांद रात है और लिबर्टी मार्केट में मौजूद और यहाँ पर गहमा गहमी तो आप अकब में देख भी सकते हैं। ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा रश इस वक्त दिख रहा है ना, वो रश है मेहंदी के स्टॉल्स पर। और ख़वातीन और हर उम्र की ख़वातीन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेहंदी लगाती हुई नज़र आ रही हैं और फैमिलीज़ हैं, दोस्त हैं, सब यहाँ आकर ना तो मेहंदी लगा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानते हैं कि क्या शॉपिंग उनकी अभी जारी है, क्या मेहंदी उनकी लग गई है। उन्हीं से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। आपकी ईद की हो गई तैयारी और मेहंदी लगवा ली आपने? जी, मैंने मेहंदी अपनी खुद लगाई है, ये देखें। अब कौन सी तैयारी रह गई है? कोई भी नहीं, वैसे ही विंडो शॉपिंग कर रहे हैं हम। आप क्या करने आई हैं मार्केट में? मैं इनके साथ ही आई हूँ। हमारी एक्चुअली शॉपिंग पहले ही हो चुकी है। वी वर एट एन इवेंट यहाँ पास में ही, तो वी थॉट चलो यार वाइब्स के लिए चलते हैं। या आपने ईद की क्या तैयारी करनी है और शॉपिंग क्या करनी है अभी? जी मैंने तो शॉपिंग सारी कंप्लीट है मेरी। मैंने आज मेहंदी लगवानी है और कश्मीरी चूड़ियाँ लेनी है। अच्छा, यहाँ पे ख़वातीन से अभी आपने सुन भी लिया, जान भी लिया, कुछ विंडो शॉपिंग करने आए, लेकिन सिर्फ ख़वातीन ही इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं है, मर्द हजरात भी हैं और उन्हीं से जानते हैं वो ईद चांद रात पे क्या शॉपिंग कर रहे हैं। आप ख़वातीन अमूमन चांद रात पे शॉपिंग करते हैं, अब तो मर्द भी कर रहे हैं, आपने क्या शॉपिंग? अच्छा, सबसे पहले तो चांद मुबारक रात सबको। और मैं इधर शॉपिंग करने आया, मैं अपने कोलीग्स के साथ आया हूँ, तो मैं देख रहा था लाइक मुझे कुछ सैंडल मिल जाए, कुछ इस तरह मिल जाए, लेकिन साथ जो मेरे फीमेल कोलीग्स है ज़्यादातर आपको पता उनकी डिमांड चलती कश्मीरी चूड़ियों को लेके, तो कश्मीरी चूड़ियाँ इधर अभी फ़िलहाल हम ढूंढ रहे हैं। उसके बाद मैंने अपनी सैंडल्स लेनी है और उसके बाद मैंने दन सैलून जाना है, फिर अपना ईद की तैयारी करनी है शुरू। जी बिल्कुल, ख़वातीन ही सिर्फ सैलून नहीं जा रही और मेहंदी लगवा रही, यहाँ पे मर्द हजरात भी आपको शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी उम्मे फरवा तफसील बता रही थी लाहौर से। नादिया, पेशावर में कैसी रौनक है आज? और अब तो बहुत कम वक्त रह गया है, चांद रात ख़त्म होने के बाद ईद है कल। क्या ज़ोर शोर देख रही हैं आप लोगों में? देखिए, वक्त कम है, मुकाबला इंतहाई सख्त है। ख़वातीन की बड़ी तादाद अफ्तारी के फ़ौरन बाद, चूँकि आज आखिरी रोज़ा था, इंशाल्लाह कल ईद है और यहाँ पर जो लोग हैं इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि जो अपनी ईद की तैयारियों को आखिरी जो टच देने के लिए, फ़ाइनल टच देने के इन लोगों ने बाज़ार का रुख किया है। मैं इस पेशावर के मशहूर गोरा बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज्वेलरी, कपड़े, जूते, आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है उसका चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो ख़वातीन की कोशिश होती है कि वो अपने कपड़ों के साथ आर्टिफिशियल
स्पेशल ज्वेलरी मैच करके ले, यहाँ मैचिंग की यहाँ से ले लें। इसी तरह चूड़ियाँ जो हैं ख़ास तौर पे कश्मीरी चूड़ी जो पूरे पाकिस्तान में जिसका आजकल ट्रेंड है, तो उसकी ख़रीदारी ज़ोरों पर है। ख़वातीन जो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने रेडीमेड कपड़े लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि रेडीमेड कपड़े मुख्तलिफ साइज़ में दे रहे हैं बड़े अच्छे रेट्स पे, तो बहुत सारी ख़वातीन वो ले चुकी हैं। ताहम ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कि दर्जियों के पीछे चक्कर मार रही हैं, और वो ख़वातीन हमेशा यही पहले रमज़ान से अपनी ईद की तैयारियां शुरू करती हैं और आखिरी जो चांद रात होती है उस वक्त तक उनकी तैयारियां मुकम्मल नहीं होती, और उनके हमेशा यही देखने में आता है कि दर्जियों से झगड़े चल रहे होते हैं। कभी दर्जियों को टाइम पर जल्दी में कोशिश ये होगी खवातीन की कि अपनी खरीदारी, अपनी शॉपिंग मुकम्मल करें। नदीम कौसरी बताएगा कोयटा के बाजारों में क्या रौनक, क्या गहमा गहमी है, क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जिनकी खरीदारों को तलाश है? हाँ जी बिल्कुल, जो मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कोयटा में भी इस वक्त चांद रात जो है शॉपिंग इरूज पर है। ईद करीब है, बिल्कुल चंद घंटे रह गए हैं। तो यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर एक बड़े शॉपिंग मॉल में, जहाँ रश लगा हुआ है। ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, और जो यंग लड़के हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। सब जो है अपनी शॉपिंग को जो है आखिरी टच दे रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि जो चीज़ें रह गई हैं वो ख़रीद सके। जो ख़वातीन हैं वो यहाँ एक मीना बाज़ार लगा हुआ है, उसमें जो है अपने लिए मैचिंग की ज्वेलरी देख रही हैं। जो कश्मीरी चूड़ियाँ जिनका आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है वो उसकी तलाश कर रही हैं, और वो अगर सब महंगी मिल रही हैं लेकिन वो ख़वातीन वो ख़रीद रही हैं। इसके अलावा जो मर्द हज़रात हैं वो भी अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनमें कोट है, दीगर चीज़ें हैं, वो ख़रीद रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नदीम कौसर। शहरों में कैसे तैयारी की जा रही है ईद की, आपने देखा पेशावर से, लाहौर से और कोयटा से भी। कराची में चांद रात पर बाज़ारों की रौनक अरूज, शहर की मारूफ मार्केटों में ख़रीदारों का गैर मामूली रश आ रहा है। हर तरफ गहमा गहमी है, जबकि दुकानदार भी नित नई ऑफर्स के साथ ग्राहकों को मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद तफसील बता रहे हैं। चांद रात के मौके पर जूते, ज्वेलरी, कपड़ों और हर चीज़ पर सेल लगी हुई है, क्योंकि दुकानदारों की कोशिश है कि चांद रात को ज़्यादा से ज़्यादा सेल की जाए। जो बच्चे हैं वो चश्मे और घड़ियां तलाश कर रहे हैं, ख़वातीन ज्वेलरी तलाश कर रही हैं, और चप्पलों और जूतों की दुकानों पर भी ठीक ठाक रश नज़र आता है। एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। बच्चे भी हैं और एक कपल भी है। अभी क्या आपने लेना है और क्या नज़र आ रहा है मार्केट में? कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं? पूरा बच्चों की शॉपिंग तो हो गई है, बस थोड़ा बहुत इसकी 2 शर्टें रह गई हैं वो देखनी थी, बाकी हल्का फुल्का बेल्ट वगैरह जैसे कुछ इस तरह। नौजवान होते हैं, लड़के होते हैं, वो तो एक जगह जाते हैं, सामान लेते हैं और चले जाते हैं। ख़वातीन ज़रा बाजार घुमाती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। एक सामान के लिए 6 दुकानों पे जाना पड़ता है, जबकि हम लोग एक जगह जाते हैं, ले लेते हैं सामान। लेडीज़ की वजह से बहुत घूमना पड़ता है। आ रहा है या फिर जब कोई चीज़ ले लेते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगता है? जब कोई चीज़ ले लेते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी मेरी भी ईद की शॉपिंग रह गई तो हम वही करने आए। चांद रात पे बाजार में निकलना एक अलग उसकी एंजॉयमेंट है, ऐसा है या नहीं? हाँ ऐसा ही है, इसलिए साल में एक दफ़ा ही आता है ये मौका, और बच्चों के साथ तो जाहिर बात है शॉपिंग तो बच्चों की होती है, इसलिए आना पड़ता है इनके लिए। ये कराची की जितनी मार्केटें हैं वहाँ पर खूब रौनकें हैं, और दुकानदार यही कहते हैं कि आज की रात ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है, क्योंकि ईद पर ठीक ठाक खर्चा भी करना है। चांद रात पर बाजारों की रौनक अरूज पर हैं, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। इस्लामाबाद के शहरी ईद उल फितर की खूब तैयारियां कर रहे हैं। दुआ मिर्जा तफसील बताएंगी। बड़ी तादाद में ख़वातीन ने बाज़ारों का रुख कर लिया है और फाइनल राउंड शॉपिंग का चल रहा है। इस वक्त कपड़े की ख़रीदारी कर ली गई है और अभी झुमके ख़रीदे जा रहे हैं, मेहंदी लगाई जा रही है। इसके अलावा जो कैचर्स और मैचिंग जितनी भी चीज़ें हैं उसकी ख़रीदारी अभी भी बाकी है। और फेस्टिविटी चूँकि चांद रात की होती है, जिसने कुछ नहीं भी ख़रीदना होता वो सिर्फ बाज़ारों की रौनक देखने के लिए ही फैमिलीज़ चांद रात पर बाहर आती हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इसको अच्छी तरीके से प्लान इस तरह किया है कि हमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की ख़वातीन भी बाज़ारों में तैनात नज़र आ रही। श्रग्स की डिमांड भी थोड़ी सी बढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने सर्दियों के कपड़े रख दिए थे, लेकिन अब मौसम चेंज होने के बाद ये सिचुएशन है। इसके बाद आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बच्चों के साथ लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बच्चों की भी इस दफ़ा ज़िद है कि अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करेंगे। चप्पलों की दुकानों पर खासा रश है और खुद से इन डिमांड हैं, तो खुद से भी ख़रीदे जा रहे हैं मैचिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेस्टिविटी ऑफ इस्लामाबाद। परदेसी अपने घरों को जा चुके हैं, लेकिन लोकल्स यहाँ पर अपनी ईद की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अहम खबर से आपको आगाह करें, अमेरिकी काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी होने वाले जोसेफ केंट ने दाइश और अलकायदा की तश्कील में अमेरिका के किरदार को बेनकाब कर दिया है। कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हिकमत अमली के तहत शाम में अलकायदा और दाइश जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को मुसल्लह किया और इन पर इन्हिसार किया ताकि इसराइल के जोग्राफियाई और सियासी मफादात को आगे बढ़ाया जा सके।